नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों बाद एक और वीडियो शूट करे तो काफ़ी गैप हो गया क्योंकि तबीयत भी अच्छी नहीं थी। ऊपर से फिर थोड़ा मंदिर जाने का सब थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इस बीच में मुझे ये कोई भी क्लिप करने का टाइम ही नहीं मिला। और सब कैसे होंगे? आई थिंक वहाँ भी सब बारिश ही चल रहा होगा, नहीं? और आपके वहाँ भी? यहाँ तो अभी थोड़ा बारिश वगैरह ज़्यादा है, तो उस वजह से तबीयत थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन फिर ठीक है, मेडिसिन खुद ही घर पे बना के पी लेती हूँ, तो थोड़ा आराम मिलता है। जैसा मौसम बदलता है वैसा हमें उसके अनुरूप रहने का, छोटी छोटी दवाइयाँ खुद ही घर पे बनाने की। तो आज मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। एक्चुअली एक हफ़्ता हो गया ये मेरे साथ एक घटना घटी। तो दैविक घटना, मैं इसको सबको ना अलौकिक, दैविक, सुपरनैचुरल इस तरह से ही मैं मानती हूँ, जो नॉर्मल नहीं है ना। एक जो भगवान से जुड़ी हो, ये सब हमारे लिए एक डिफरेंट फील है, हमारे लिए अलग ही फील है। तो एक किस्सा सुनाती हूँ। हुआ क्या, लास्ट वीक, अभी क्या हमारे यहाँ पे तो शबरीमला टाइम चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा भाई इस बार अयप्पा स्वामी के दर्शन के लिए व्रत वगैरह उसका चल रहा है। तो हुआ क्या कि एक्चुअली ये शुरू हुआ, थोड़ा टाइम शुरू हो गया है ये सब व्रत वगैरह और ये पूजा वगैरह। और अभी जो टाइम है हमारे केरला में अयप्पा स्वामी भगवान का पूजा करने का, अब तो सब मंदिर में बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह चल रहा है। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई जो मुझे पता नहीं चला। हर टाइम मैं हमेशा आपको भगवान की लीला सब बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपको, मेरे को भी एक छोटा सा मुझसे एक गलती हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ क्या कि अभी शबरीमला टाइम चल रहा है, तो भगवान अयप्पा स्वामी और मेरे घर में तो मेरा भाई भी तीर्थ यात्रा की मतलब वो तैयारी कर रहा है और वो व्रत वगैरह रख रहा है। वो तो सुबह शाम मंदिर जाता है, पूजा कर रहा है। और मैं भी सुबह शाम नॉर्मल जो पूजा है मेरा जैसा रूटीन का वो कर रही हूँ। हुआ क्या, मुझसे क्या हुआ गलती ये बताती हूँ। मैं टीवी देख रही थी पिछले हफ्ते। वैसे तो मैं रोज़ रात को खाना खाते टाइम टीवी वगैरह देख के उसके बाद सोने से पहले क्या थोड़ा जप वगैरह कर लेती हूँ अपने इष्ट देव का। जप, एक माला जप करके ही सोती हूँ। तो उस दिन 10 बजे हुआ क्या, 10:30 ऐसे बज गए होंगे, 10:30 बजे होंगे। मैं जाके हाथ मुँह पैर धोई और भगवान का जप करने लगी, अपने इष्ट देव सुब्रमण्यम स्वामी का मतलब मैं जप करने लगी, माला जप। एक माला जपती हूँ। तो जब मैं जप करने लगी तो उसी टाइम 10:30 बजे एक्चुअली हमारे केरला में एक सीरियल आता है, मलयालम का एक सीरियल आता है जो भी अयप्पा स्वामी के ऊपर ही आधारित बना है। तो वो चल रहा था और उस टाइम ख़त्म हो रहा था, तो उसका एक गाना बज रहा था, अयप्पा स्वामी का गाना। और मैं भगवान का ना ठीक से जाप नहीं कर पा रही हूँ। मैं हॉल में बैठ के जाप करती हूँ और वो इतना ज़ोर से हो, जब मैं अपना इष्ट देव का नाम ले रही हूँ लेकिन अयप्पा स्वामी का नाम आ रहा है। दोबारा 4-5 जैसे माला जमी तो मेरा ना मन शांत हो गया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं अपने इष्ट देव की तरफ देखी और मुझे लगा कि कहीं उनसे कुछ गलती तो नहीं हो रहा। तो मैंने पहले उनका जाप किया, उसके बाद फिर मैंने अपने इष्ट देव का जाप करके फिर सो गई। अगले दिन फिर वही हुआ, रात को जाप करते टाइम फिर वही हुआ। तो मैंने क्या किया, तीसरे दिन मैंने क्या किया, वो सीरियल ख़त्म होने के बाद उसके बाद मैंने सोचा उसके बाद जप लूँगी, फिर सो जाऊँगी। पूरा सीरियल देखा अयप्पा स्वामी का और उसके बाद मैं जपने के लिए बैठी। मैं जो सीरियल ख़त्म हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जपने बैठी। जैसे ही जपने बैठी, आप यकीन नहीं करोगे, दूसरा एक प्रोग्राम शुरू हो गया। एक वो नहीं जैसे आइडिया स्टार सिंगर, इंडियन आइडल वगैरह हिंदी में है, वैसे हमारे मलयालम में आइडिया स्टार सिंगर है, बच्चों का वगैरह है, बच्चों का बड़ों का सबका है, जिसमें प्रतियोगिता कंपटीशन होता है, लोग गाना मतलब गीत गाते हैं। तो वो सिर्फ जैसे ही मैं जपना शुरू की, गाना चल रहा है अयप्पा भगवान का। उतने देर तक नॉर्मल फिल्मों का ये वो गाना चल गया, जैसे ही मैं जपने बैठी अयप्पा भगवान का। अरे यार, मेरे को ऐसा हुआ ना, मैंने कहा ये क्या हो रहा, क्योंकि मैं ये इतने टाइम से, इतने सालों से, मतलब 1-1.5 साल से मैं अपना इष्ट देव का नाम जप रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो मैं समझ ही नहीं पाई। फिर मैंने क्या किया, उस दिन फिर जप लिया दोनों भगवान का। फिर मैं पूरी रात सोचती रही कि आखिर कुछ तो गड़बड़ हुआ है मुझसे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैं गड़बड़ हुआ क्या, कहाँ हो रहा है ये गड़बड़। एक्चुअली ना इतना टाइम से ये शबरीमला टाइम चल रहा है, घर में मेरा भाई पूजा जो करता है, लेकिन मैं अयप्पा भगवान का क्या, मेरा जो था रूटीन सिर्फ शनिवार को रहता था। शनिवार को ही पूजा करते हैं अयप्पा भगवान की, वो भी हर शनिवार नहीं, हर तीसरा शनिवार इस तरह से। लेकिन मैं भूल ही गई, मुझे आवाज़ ही नहीं था कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। मैं केरला की हूँ और हम केरला में रह रहे हैं, मेरे भाई अयप्पा भगवान का मतलब दर्शन के लिए व्रत वगैरह रखा है। तो घर पे रहते हुए मुझे कम से कम ये जो भी टाइम चल रहा है, ये पूरा टाइम सुबह शाम अयप्पा भगवान का भी पूजा इंक्लूड करना चाहिए था। मतलब मैं नॉर्मल उसी रूटीन में चल रही हूँ जैसे चलती मतलब करते हैं। बीच में नहीं, हम लोग एक रामायण मास आता है, मंथ आता है, उस टाइम जो रूटीन के साथ मैंने श्री राम भगवान का ऐड कर देते हैं, उनका नाम जपना, उनको स्मरण करना, भजन सुबह शाम, क्योंकि वो पूरा महीना रामायण मास होता है, रामायण मंथ होता है। और सॉरी, मुझे एक्चुअली करेक्टली वो सब वर्ड्स नहीं पता है, लेकिन मैं आपको खाली बता रही हूँ, रामायण मास तो सब जानती हूँ। लेकिन मैं कैसे भूल गई कि अभी ये तो अयप्पा भगवान का मतलब और मैं जानती हूँ और मैं पूजा करती हूँ, तो मुझे उनका जो खास ये सब महीना है, जो उनका पूजा ज़्यादा होता है, मुझे करना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, मैं कैसे भूली करके, मुझे ना इतना अफसोस हुआ, मैंने बहुत माफ़ी मांगी। और फिर आप यकीन नहीं करोगे, फिर अगले दिन उठ के मैंने सुबह जो मेरा रूटीन जो भगवान की मैं पूजा करती हूँ उनके साथ फिर मैंने अयप्पा भगवान की पूजा की। शाम को भी मैंने रूटीन जो होता है उसके साथ, क्योंकि हर एक दिन मैंने अलग अलग भगवान की पूजा करती, फिर शाम को अयप्पा भगवान की पूजा की। सब करने के बाद उस दिन रात को क्या हुआ, जब मैं मुँह हाथ सब धो के जपने बैठी, उस दिन शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, सीरियल वगैरह नहीं, मेरे भाई ने उस दिन जल्दी टीवी वगैरह सब बंद करके वो चला गया, बोलता है नींद आ रहा है करके वो सोने चला गया। फिर मेरी मम्मी भी मतलब सब शांत, मतलब जैसे मेरे को मेरे इष्ट देव सुब्रमण्यम स्वामी जो मेरे कार्तिकेय भगवान है उनका नाम जपने के लिए सब कुछ शांत हो गया। तो मैंने कहा ये क्या, आज सब कुछ शांत हो गया, ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। फिर मैं बैठ के मेरे इष्ट देव को मैंने बहुत माफ़ी मांगी। मैंने कहा समझ गई कि आप क्या कहना चाहते थे। मतलब मेरे इष्ट देव भी चाहते थे कि मैं अपनी गलती सुधारूँ, अयप्पा भगवान की पूजा 2 टाइम करूँ, सिर्फ वो तीसरा शनिवार ही नहीं, क्योंकि मैं ये अभी उनका जो पूरा मंथ है, वृश्चिक मास बोलते हैं हमारे मलयालम में, तो अयप्पा भगवान की खास पूजा हो 3 महीनों में। जनवरी 14 तो उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पे शबरीमला में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती। तो मैंने अपनी गलती सुधार ली और उस दिन फिर मैंने रात को सिर्फ मैंने अपने इष्ट देव की माला जप ली, क्योंकि अब सुबह शाम अयप्पा भगवान को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो रात को मैंने अपने सुब्रमण्यम जो मेरे कार्तिकेय भगवान, मुरुगन भगवान भी कहते हैं, उनका माला जप लिया। जप के कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से फिर सो गई। फिर उस दिन के बाद फिर मेरे को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भगवान का माला जपने में, फिर सब यथावत वैसा नॉर्मल हो जाता है। तो सोचिए, आपके इष्ट देव भी अगर आप मतलब पहले से ही किसी देवी देवताओं की पूजा आप करते हो नॉर्मली रूटीन में, और उन देवी देवताओं की कोई ख़ास पूजा वो ख़ास महीनों में सब रहता है ना, तो मिस आउट नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, भगवान आपको संकेत देगा, आपको आपकी गलती का एहसास दिलाएगा, जब मुझे दिलाया, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी, गलती हो गई थी। तो फिर मुझे भगवान ने एहसास दिलाया और फिर मैंने फिर अभी रेगुलर कर रही हूँ पूजा में। तो उसी तरह ही होता है कि अगर कोई भी देवी देवताओं को जो अगर आप एक ही देवी देवताओं का करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं रूटीन में और कभी उनमें से कोई एक भगवान का ज़्यादा मतलब उस कोई एक पर्टिकुलर महीने में ज़्यादा पूजा पाठ ऐसा कुछ है स्पेशल, तो हमें भी वो अपने नॉर्मल पूजा में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वरना हमारी पूजा जो है अधूरी रहती है। जिनकी पूजा हम फिर नॉर्मली करते हैं वो भी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते, अधूरी रह जाती है, कोई लाभ नहीं होता। जिस तरह से मेरे इष्ट देव मेरा 2 दिन मेरी जो रात का जो जपमाला है वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। हाँ, मैं तीसरे दिन जाके समझी, मैं समझ ही नहीं पाई। मैं तो बल्कि सोची कि शायद सीरियल चल रहा है, इसलिए सीरियल ख़त्म होने तक वेट किया, क्योंकि वो ये सब अयप्पा स्वामी का सीरियल था।
ख़त्म होने तक वेट किया। उसके बाद जब कि एक आध दो गाना का चल रहा था, तो 2-3 तो नॉर्मल सॉन्ग्स चल रहे थे, और जैसे मैं मुँह हाथ धो वगैरह धो के फिर जपने लगी, तो फिर अय्यप्पा भगवान का गाना बजा। तो मेरी गलती का एहसास तो मुझे मेरे इष्ट देव ने ही समझा दिया। मेरे इष्ट देव, मेरे कार्तिकेय भगवान, मेरे सुब्रमण्यम स्वामी ही चाहते हैं कि नॉर्मल भगवान की जो पूजा है, अभी कोई स्पेशल पूजा है तो वो पहले नॉर्मल रूटीन में लाओ, हाँ, उसके बाद तुम मेरी पूजा करो। सोचिए, भगवानों को भी परस्पर कोई ईगो ही नहीं है, वो भी एक दूसरे को मतलब ऐसा कहते हैं कि उनकी करो, इनकी करो। जैसे गणेश चतुर्थी है तो गणेश भगवान की करो, माता रानी की जब नवरात्रि आती है तो माता रानी का पूजा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम अपने रूटीन पूजा में सभी देवी देवताओं को इंक्लूड करते हैं तो ये मेरे साथ एक हुआ जो अनुभव था, अभी लास्ट वीक की बात है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप ऐसे करते हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। भगवान आपको बार बार संकेत देंगे, सिग्नल को समझिएगा। जिस तरह से मैंने समझ के अपनी गलती को चेंज किया, मतलब सुधारा, आप भी अपनी अगर ऐसा कुछ करते हो तो ज़रूर सुधारिएगा। ये उन लोगों के लिए जो मेरी तरह मतलब अनजाने में जो गलती की हो, क्षमा मांग लीजिएगा। प्रभु बहुत दयावान है, क्षमा कर मांग लीजिएगा। उसके बाद हम अपना वही गलती को सुधार सकते हैं। होता है कभी कभी, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, मैं बहुत पूजा पाठ, प्रेयर्स, प्रार्थना, मंदिर, आस्तिक ऐसी नहीं थी मैं। मेरी दुनिया ही अलग थी। मैं सिर्फ नौकरी, जॉब, पैसा बनाना, बिजनेस ये सब माइंडेड थी मैं। सोचो कहाँ से कहाँ आ गई, मतलब मेरा जीवन कैसा एक टर्न ले गया। तो सोचिए, ये हर एक के साथ कभी ना कभी शायद हो ही सकता है, हो भी गया होगा। ऐसे लोग मेरे टच में शायद फिर कभी आ जाएं तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत किस्से होंगे। मैं तो अपना किस्सा शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। ऐसे और बहुत सारी घटनाएं मैं आपको बताऊँगी, गलतियाँ होती है तो भी बताऊँगी, मुझे जो दंड मिलता है वो भी शेयर करूँगी, अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करूँगी। तो इसी के साथ ही भगवान आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखिए। प्रेयर कीजिए, मतलब प्रार्थना कीजिए, सत्कर्म कीजिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं कोई बात नहीं, सत्कर्म कीजिए। धर्म के अनुसार जो किसी की सहायता, अच्छा मन से, व्यवहार से, हमारे जो आचरण, बिहेवियर से, हमारी जो बोलती से किसी को दुख ना पहुंचा, सबका भला कीजिए, तो ईश्वर आपके साथ पल पल पग पग आपके साथ रहेगा। इसी के साथ ही ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।